स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ाई थी, सारे फॉर्मूले बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिया है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इक्वल टू -1/2। अब स्टूडेंट ये इसको आपको सॉल्व करना है। आप इसको LHS को RHS से सॉल्व कर सकते हैं या RHS को LHS से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख लेंगे साइन स्क्वायर π/6। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे आपको मैंने टेबल बताई थी कि कैसे लर्न करनी है। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे साइन स्क्वायर π/6 यानी कि π/6 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1/2 होती है। ये आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये पार्ट हमारा LHS है और ये वाला पार्ट हमारा RHS है। तो स्टूडेंट हम LHS वाला लिखेंगे पहले, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या साइन स्क्वायर π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है स्टूडेंट। ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 पूरे का होल स्क्वायर इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्या है, साइन स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर π/3 की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 होती है। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर π/4 का मतलब 45 कह रहा है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब यानी कि हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके RHS में लाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस 1/4 -1। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख लेंगे अच्छे से। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, आपको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम, 4 आ जाएगा, 1 + 1 -4 आ जाएगा स्टूडेंट। तो उसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 - 4/4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2/4। आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 1/2 माइनस का। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, क्या आ गया, RHS। तो स्टूडेंट हमें यही सॉल्व करना था, यहाँ पे बताना था कि जो RHS है वो LHS के इक्वल होना था स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं स्टूडेंट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमारे यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 π/6 कोसेक स्क्वायर π/3 इक्वल टू 3/2। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमसे यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वैसे करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। यहाँ पे 2 का 2 एज इट इज ऐसे लिखेंगे। आप यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, 2 का 2 एज इट इज ऐसे लिखेंगे इसमें। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना। साइन 30 की होती है, साइन 30 1/2, तो 1/2 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/4 कह रहा है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको सॉल्व करना बताया था। इसको आप देखेंगे अच्छे से, तो इसको कैसे तोड़ते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको पहले तोड़ूंगी ऐसे, कोसेक स्क्वायर 7 π/6 है, तो स्टूडेंट इसको लिखेंगे पाई प्लस π/6 के फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा है मैंने, अब देखो यहाँ पे पाई का मतलब क्या होता है, 1/80 डिग्री होता है, और π/6 क्या है, 30 डिग्री है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये डिग्री के फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ पे आप एलसीएम भी लोगे तो 6 पाई प्लस पाई हो जाएगा 7 π/6, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ही आप फिर लिखेंगे, कोसक का तो सेम एज इट इज लिखेंगे, कोसक π/3 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका स्क्वायर ऐसे लिखोगे आप। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये सॉल्व करना आपको आता ही है, 2 × 1/4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखेंगे अच्छे से, प्लस अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे तो देखो कोशक 180 प्लस π/6 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कोशक होती है स्टूडेंट। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर π/6 का स्क्वायर। ये मैंने आपको अच्छे से वहाँ पे फॉर्मूला बताया था, जब देख सकते हैं आप वीडियो में, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया था कि पाई प्लस π/6 की वैल्यू क्या होती है, माइनस π/6 होती है कोशक के फॉर्म में। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करना है आपने, तो ये देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 1/2। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ये है प्लस माइनस माइनस आएगा, कोसेक स्क्वायर π/6 की वैल्यू होती है स्टूडेंट, ये आपको रखना है π/6 यानी कि कोसेक 30 की वैल्यू कह रहा है, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस तो ऐसे लिखा है। ठीक है ना, इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -2 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये कितना आएगा, 1/4। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 4 × 1/4। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2, और यही हमारा क्या है, RHS है।
ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें RHS में 3/2 सॉल्व करना था, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास है cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 है प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आप देखेंगे फिर से इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, RHS लेके हम सॉल्व करेंगे और आंसर हमें 6 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे LHS। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये लर्न होनी चाहिए टेबल, आपको मैंने बताया था कैसे याद करनी है, आप अच्छे से देखेंगे वीडियोज़ को और यहाँ पे तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब ये आएगा cot स्क्वायर π/6 कह रहा है, तो cot स्क्वायर π/6 की वैल्यू कितनी होती है, ये π/6 की वैल्यू √3 होती है। √3 को आप ऐसे लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। आपने सेम एज इट इज ऐसे लिखना है प्लस, अब देखो स्टूडेंट ये रेडियन के फॉर्म में, अब फिर से आपको उसको वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये है आपका 5π/6, वहाँ पे 7π/6 था, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक, यहाँ पे लिखेंगे π - π/6। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा है, देखो π - π/6 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, अब ये प्लस के फॉर्म में आती है, अगर ये नेगेटिव है तो वो प्लस में आएगा, अगर प्लस में है तो नेगेटिव आएगा। तो देखो ये है 5 6 है, तो 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6π - π होता है 5π/6। ठीक है, प्लस ये 3 एज इट इज ऐसे आएगा और 10 स्क्वायर π/6 की वैल्यू कितनी होती है इंटू 1/√3 होती है स्टूडेंट, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब उसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये √3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 3 होता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये है आपका कोसेक π - π/6 की वैल्यू होती है, कोसेक पॉजिटिव में होती है क्योंकि ये क्या है नेगेटिव है, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक π/6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर होता है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस कोसेक π/6 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 2। ठीक है, प्लस 1, अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, कितना आएगा 3 + 2 5 + 1 6 आ जाएगा आंसर, और हमें यही सॉल्व करना था, यही हमारा क्या है RHS है। ओके स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से ध्यान से देखना है, इनको सॉल्व कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th वाला क्वेश्चन, देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे दिया है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10 दिया है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसको भी आप सॉल्व ऐसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन से आते हैं ना इक्वल टू के फॉर्म में, अगर आपको दूसरा डिजिट कुछ दिया होता है तो आप लेफ्ट और राइट को लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे LHS। LHS में क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस वाले फॉर्म को आप LHS में लिख भी सकते हैं ऐसे, अगर एग्जाम में लिखना है अच्छे से तो आप LHS लिख लेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे ना 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, इतना आप लिख लेंगे LHS में। देन फिर सॉल्व करेंगे इसको। अब स्टूडेंट आपको सॉल्व करना आता है तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 3π/4, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 3π/4 के टर्म में, तो इसको हम 180 डिग्री के उसमें सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा, देखो π - π/4 आएगा। अभी क्यों आएगा ऐसा, अब देखो 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 3 तो आएगा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, साइन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और ये क्या है, इसको लिखेंगे π - π/4। अब इसको ऐसा क्यों लिखा है स्टूडेंट मैंने, क्योंकि 4 पाई में से अगर 1 माइनस करोगे तो 3 तो आएगा, तो ये इसको आप ऐसे लिखेंगे, और ये पूरा स्क्वायर कह रहा है तो आप इसको पूरा इस फॉर्म में ऐसे करके स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, और ये वाला तो आपको एज इट इज़ पहले से ऐसी है, तो इसको लिखेंगे 2, ये आ जाएगा π/4 यानी कि 45 डिग्री की बात कर रहा है। cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, तो π/3 की वैल्यू कितनी होती है सेक स्क्वायर में, सेक में कितनी होती है 2 तो होती है, तो आप 2 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। अब सॉल्व कर लेंगे इसको स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन π - π/4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/4 होती है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन π/4। ठीक है, इतना ही नहीं लिखोगा, इसका स्क्वायर भी करोगे, स्क्वायर भी आएगा, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, देखो 2 इंटू साइन π/4, साइन π/4 का मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू कह रहा है, तो साइन 45 होता है 1/√2 होता है स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लेंगे, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच रहा है, प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फिर से,
प्लस 1 प्लस 8 आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10। तो हमारा ये सॉल्व हमें करना था RHS। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख लेंगे इसको सॉल्व कैसे किया, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है ना स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में इसका लिख सकते हैं कि सॉल्व कैसे किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं, ये थोड़े डिफरेंट है यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री और टेन 15 डिग्री कह रहा है स्टूडेंट। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे साइन 75 डिग्री कह रहा है, तो स्टूडेंट आपको 75 को किस फॉर्म में बनाना है, डिग्री के फॉर्म में बनाना है। अब आपको उसको कैसे तोड़ोगे कि 75 बन जाए, या तो प्लस के फॉर्म में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री। अब स्टूडेंट इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ोगे कि जिसका डिग्री में होता हो, जैसे 30, 45, 90, इस फॉर्म में आपने इसको लिखना है। तो देखो स्टूडेंट, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन, देखो अगर हम 30 प्लस 30 करेंगे तो 60 होता है, हमें 75 बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 45 डिग्री प्लस 30। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन करोगे तो इतना ही आएगा, है ना। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला कौन सा जाएगा, मैंने आपको बताया था साइन x प्लस वाई वाला फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला है आपका साइन x प्लस वाई। ठीक है ना, तो आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब x की जगह पे 45 है, y की जगह पे कितना है 30। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे साइन x की जगह पे 45 लिखोगे और y की जगह पे क्या लिखोगे 30। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 30 डिग्री प्लस यहाँ पे आप देखो कॉस x की जगह पे 45 डिग्री प्लस साइन y की जगह पे साइन तो ऐसे ही रखेंगे और y की जगह पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 30 डिग्री आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है अब। ठीक है ना, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है ना, और ऐसी कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। इसलिए कह रही हूँ स्टूडेंट आपको ये वाली वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। प्लस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, सेम ही होती है ना इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये इंटू में आएगा। ठीक है ना, ये इंटू में आएगा आपका, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 1 को √3 से करेंगे तो √3 आएगा, और 2 को किससे करेंगे √2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1/2√2 सेम आ गया। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको इतना भी सोच सकते हैं और बाकी और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको इसकी आइडेंटिटी अच्छे से याद करनी पड़ेगी। ये हमने कैसे सॉल्व किया है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ऐसे याद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10-15 डिग्री है स्टूडेंट। अब 10-15 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट आपका ये 10-15 डिग्री। अभी मैंने बोला था कि डिग्री के फॉर्म में लिखना है, अब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब देखो हम अगर जैसे वहाँ पे हमने 45 प्लस 30 किया था, एडिशन करके 75 आया था, अब यहाँ पे एडिशन तो हो नहीं सकता, सब्ट्रैक्शन होगा ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको लिखेंगे इक्वल टू 10, 45 में से 30 माइनस कर देंगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे फिर से आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब मैं फिर से इसका फॉर्मूला लिखूंगी, पहले इसका फॉर्मूला 10x माइनस वाई का। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, तब आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। ओके स्टूडेंट, अब इसमें देखो x की जगह पे कितना रखोगे 45 डिग्री रखोगे और y की जगह पे 30 डिग्री रखोगे। बस आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10, x की जगह पे 45 डिग्री रखोगे माइनस 10 y की जगह पे 30 डिग्री रखोगे अपॉन
ये आ जाएगा 1 + 1045 डिग्री और 1030 डिग्री आ जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट? ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे आ जाएगा, देखो 1045 की वैल्यू होती है 1 और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 होता है। ठीक है ना स्टूडेंट? अब इसको सॉल्व करेंगे अपॉन 1 + 1045 की 1 × 1/√3। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। √3 - 1/√3 आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे एलसीएम फिर से ले लेंगे, √3 एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3 + 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3 - 1/√3 + 1। वैसे तो इसका आंसर ये भी ठीक है, अगर आपको उसको और सॉल्व करना है रेशनलाइजेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देती हूँ तो ये देखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास √3 - 1 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे कर लेते हैं √3 + 1, इसको भी ऐसे लिखते हैं, इसको इंटू कर लेते हैं √3 - 1, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इसमें इंटू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a + b और a - b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब सॉल्व करेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे a² यानी कि 3 आ जाएगा, + b² + 1 - 2ab, तो -2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। सॉल्व कर लेंगे, 3 + 1 होता है हमारे पास 4, और ये आ जाएगा 2√3/2। ठीक है स्टूडेंट, अगर नहीं आ रहा समझ में इसको कर लेंगे a - b के होल स्क्वायर से सॉल्व किया मैंने इसको। ठीक है ना, और ये तो आपको पता है a + b और a - b होता है a² - b²। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, इसको इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 - √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 2 - √3 ये आ जाएगा। तो इसको आप इतना भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चनों को आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।